न्यूज नशा, आदत हर खबर की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। राहुल गांधी ने अपना प्लान कुछ इस तरीके से बना लिया है कि अमित शाह जी को समझ नहीं आ रहा कि उन पर वो जो हमला करने वाले थे वो अब कैसे करेंगे। राहुल गांधी ने यहां पर आखिरी वक्त में जाकर एक बड़ी पटकनी दे दी और ये पटकनी देने की वजह है उनकी भारत न्याय जोड़ो यात्रा। भारत न्याय जोड़ो यात्रा में यूं तो आपने देखा होगा कि किस तरह से ये यात्रा जो है वो आगे बढ़ेगी, राज्यों को कवर करेगी, अपने पूरे पड़ाव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरी यात्रा के अंदर एक बहुत अहम बिंदु है। जब ये यात्रा पूरी होने जाएगी उस वक्त में उस बात पर आप खास ध्यान रखिएगा। जब ये यात्रा पूरी होगी तो तब अरुणाचल का हिस्सा भी इसमें जो जोड़ दिया गया है उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने ये प्लान बनाया था कि राहुल गांधी जो ये यात्रा कर रहे हैं उसमें, क्योंकि खबरें ये थी कि अरुणाचल का हिस्सा नहीं आ रहा है और अगर ये नहीं आएगा तो फिर राहुल गांधी पर सीधे सीधे छींटाकशी शुरू हो जाएगी, ये कहते हुए कि राहुल गांधी चाइना को कैसे बचा रहे हैं, उसके लिए नरम दिल क्यों किए हुए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं ये से भी आगे इस वीडियो में समझिएगा। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने आखिरी वक्त में पूरी तरह से पटकनी दे दी और जब ये तैयार किया उन्होंने पूरा मैप, तो उसके अंदर उन्होंने अरुणाचल को भी और बाकी जो जिस तरह से आखिरी वक्त के बदलाव किए उसे देखकर बीजेपी समझ नहीं पा रही कि अब इस यात्रा पर किस तरह से छींटाकशी करे, क्योंकि अगर ये बिंदु रह जाता तो ये आखिरी वक्त तक, चुनाव तक पूरी तरह से बीजेपी से अच्छे से भुनाती। लेकिन यहां पर बीजेपी के पास ये मौका हाथ से निकल गया। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया, क्या इससे फर्क पड़ता है, क्या वाकई में राहुल गांधी इस बात से घिर जाते, ये तमाम तरह की बातें हैं जो समझने की जरूरत है। खुद आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर अक्सर ये चर्चाएं होती रहती हैं कि कहाँ एक तरफ पीएम जो हैं वो चाइना के साथ नरम दिल किए हुए हैं तो कहीं उनके बारे में वो सख्त अंदाज करते हुए दिखाई देते हैं सिर्फ चुनाव की वजह से। लेकिन यहाँ पर ये आरोप इस बार उल्टा हो जाता, ये हो जाता राहुल गांधी पर। लेकिन राहुल गांधी ने बहुत समझदारी के साथ में ये पासा फेंक दिया है और इस वक्त उनकी भारत जोड़ो यात्रा को आप देखिए ध्यान से, उसके अंदर दिखाई दे रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है अब उनकी यात्रा में शामिल हो चुका है। चीन के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे हैं, किस तरह से वो हमारी जगह को कवर कर रहे हैं, घुस चुके हैं, कितना कवर हो चुका है, ये तमाम तरह की बातें वो लगातार संसद में बोलते रहे हैं, बाहर भी बोलते रहे हैं मीडिया से बात करने के दौरान। लेकिन इन सारी स्थितियों के बावजूद अब यहां पर राहुल गांधी खुद कैसे फंस जाते हैं, खुद कैसे उन पर ये आरोप लग जाते हैं, ये समझने की जरूरत है। इस पूरे मुद्दे को समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार के साथ और वो बताएंगे कि कैसे ये पूरा मुद्दा राहुल गांधी के खिलाफ जा सकता था। लेकिन अब राहुल गांधी उसी राज्य में जाकर बीजेपी को घेरने वाले हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्लान बनाया है और आखिरी चरण में उन्होंने किस तरह से अरुणाचल प्रदेश को शामिल कर लिया है, इसकी क्या वजह, अगर वो नहीं भी करते तो किस बात का आरोप उन पर लग सकता था और क्यों ये आरोप लगता उनके ऊपर। देखिए, पहले जब राहुल गांधी की दूसरी यात्रा का तय हो रहा था तो मुझे भी पता है कि इन्होंने खुद कहा था कि ये परशुरामपुर अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर पोरबंदर तक जाएगी। किसी भी पार्टी का ये अधिकार है कि वो अपना कहाँ यात्रा शुरू करे, कहाँ बंद करें, लेकिन ये सवाल उठना स्वाभाविक था कि अरुणाचल से क्यों नहीं, अब इम्फाल से क्यों। तो हो सकता है कि कांग्रेस के पास इस बात का आंसर ये हो कि इम्फाल एक हॉट स्पॉट है, वहां पर भारत को जोड़ने की जरूरत है, वहां पे कुकी मैतेई का संघर्ष चल रहा है, इसलिए हम वहां से हट रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि कांग्रेस ने सेंस कर लिया होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पर चाइना अपना कब्जा जमाता रहा है और पूरे अरुणाचल को वो साउथ तिब्बत नाम देता है। वहां अपने उसने कुछ शहरों के नाम हाल फिलहाल में भी 11 शहरों के नाम चेंज करके चाइनीज में किए और एक तरह से वो अपना दावा करता है, मैं क्या पूरा देश उसको खारिज करता है। अरुणाचल हमारा है और उस पर चाइना का कोई से नहीं है। लेकिन वहां से यात्रा अगर नहीं शुरू करनी थी तो उसका लॉजिक पहले देना चाहिए था और ये बीजेपी में मरमर शुरू हो गई थी कि ये इशू है। क्यों क्यों राहुल गांधी ने अपने आप को कदम पीछे, मैंने अंदर खाने सुना है कि बीजेपी में तो ये भी चर्चा थी कि 2008 में बीजेपी और कांग्रेस और
चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में एक मेमोरेंडम हुआ था, जिसमें एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को सम्मान करने का फैसला हुआ था, समझौता हुआ था। तो अगर उस इशू को रैकअप किया जाता तो जरूर राहुल गांधी की ये यात्रा विवाद के साथ शुरू होती। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने उसको सेंस कर लिया, या हो सकता है कि कांग्रेस का इंटेलिजेंस काम आ गया हो, उसको पता चल गया हो कि इस तरह का इशू उठने वाला है, तो उसने अपने विरोधियों के इरादे को ध्वस्त कर दिया। तो यानी कि अगर वो अब अरुणाचल जा रहे हैं तो उससे बीजेपी को किस तरह से टेंशन मिल सकती है? तो चलो उन्होंने इरादे ध्वस्त कर दिए एक तरफ, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ इनके लिए क्या स्ट्रेस जोन क्रिएट किया, क्योंकि वो इन मुद्दों को लेकर के घेरते रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार को। और मुझे लगता है कि कम से कम राहुल गांधी ने अपने आप को हेज कर लिया है कि उसकी वो जिसका वो जवाब शायद ना दे पाता। राहुल गांधी अगर अरुणाचल को यात्रा में शामिल नहीं करते और भाजपा ये सवाल उठाती कि अरुणाचल से पैर कदम खींच लिए और ये तो चाइना का पिट्ठू है, और तो ये भयानक डिसास्ट्रस नोट पर यात्रा शुरू होनी थी, उसको कांग्रेस ने बचाया है। सद्बुद्धि आई है मुझे लगता है, क्योंकि अरुणाचल से क्यों नहीं जानी चाहिए वो यात्रा। अगर आपने पहले अनाउंस ना किया होता कि हम अरुणाचल से शुरू करेंगे, तो आपने तो पहले अरुणाचल से शुरू करने को कहा था। ऐसे में कांग्रेस ने वो जो कोर्स करेक्शन किया है, वो उसकी तो पहले समझदारी है। शुरू करने को कहा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सबसे पहले वहीं से इस मुद्दे को उठा करके चलना चाहते थे, चीन के मुद्दे को लेकर। और हाँ, अभी भी इन दिनों की खबरें लगातार आ रही हैं किस उस तरह से। समय चाइना का इशू प्रमुख था, लेकिन बाद में फिर मणिपुर हो गया, तो कांग्रेस को लगा कि अब मणिपुर से शुरू करते हैं, और इस बीच में वो चाइना को भूल गए या बैक बर्नर पर ले जाने और लग गए। चाइना तो एक बार फिर से जिंदा हो रहा है इशू। ऑफ कोर्स कांग्रेस को भी सोचना चाहिए था कि हम लोग जब कोर्स करेक्शन करें तो उसको करेक्ट इतना भुलाने बैठ जाए कि रास्ते से ही हटा दें। मुझे आपसे मौका मिला बात करने का तो करूंगा। मैं खुद जा रहा हूँ, मैं अच्छा, खुद आप अरुणाचल खुद में ट्रैवल करने जा रहे हैं वहां पर? इस यात्रा के साथ मैं देखना चाहता हूँ कि राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं वहां पर, तो आई बी पार्ट ऑफ दैट। लेकिन लेकिन आप, क्योंकि आप अक्सर एक बहुत अच्छा आंकलन तमाम लोगों की गतिविधियों का करते हैं, पॉलिटिशियंस के जो स्टेप हैं स्पेशली इलेक्शन से पहले, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी का ये वाला कदम बिल्कुल ठीक है इस स्थिति में न्याय कि यात्रा, अरुणाचल की। हम्म। न्याय यात्रा या अरुणाचल? अरुणाचल। अरुणाचल का मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से कोर्स करेक्शन किया है, अदरवाइज ये ब्लॉट के साथ यात्रा शुरू होती। आपको ये जवाब देना पड़ता है कि चीन को आपने खुश क्यों किया, उसके जो सेंसिटिविटीज हैं उसका सम्मान क्यों किया। तो वो सवाल उठने से पहले ही अगर बंद कर दिया गया तो ये उनके लिए ठीक है। क्या आपको लगता है पहले भी विपक्ष इतना काफी काम कर चुका है इस पर, चाइना वाले मुद्दे को लेकर? क्योंकि जब भी ये चीजें बज़ क्रिएट होती है, मुद्दे उठते हैं, लेकिन फिर उसके बाद में वापस वहीं पर ठहर जाते हैं। दरअसल विपक्ष की तो तैयारी है, हमारा जो इन इश्यूज को लोगों के पास पहुंचाने वाला मीडिया है उसकी निगाहें कहीं और हो जाती हैं। अगर उनकी निगाह में हमास इजराइल वॉर ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, उनकी निगाह में यूक्रेन रूस की वॉर ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, उनको ईरान का विस्फोट ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन अ, 1-1.5 लाख ट्रूप्स दोनों तरफ, इधर का उधर का, एलएसी पर पड़ा रहे, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं है। जब विपक्ष बोलता है तो लोगों को लगता है कि ये तो विपक्षी लोग हैं, इनका इनका काम है कहना। अगर हम उनके साथ उस आवाज को नहीं उठाएंगे, मुझे लगता है कि चाइना हमारे मीडिया को ज्यादा इस्तेमाल कर ले रहा है, ये बता के कि देखिए वो चाइनीज आ गए या वो आ गए। अगर भारत सरकार चाहे तो अपने मीडिया को चाइना के खिलाफ बहुत अच्छे रूप में इस्तेमाल कर सकती है, उनको लगातार घेर सकती है, जो हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये तमाम मुद्दे जो हैं, क्योंकि जब भी बात आती है चाइना की तो उसमें मीडिया का तो पक्ष काफी कुछ क्लियर हो चुका है। लोग सच जानने के बाद भी सच नहीं दिखाते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी दुखद स्थिति हो चुकी है। अगर जो है वो दिखाना चाहिए, अगर विपक्ष गलत सवाल कर रहा है चाइना को लेकर तो वो भी दिखाना चाहिए, लेकिन अगर सवाल सही है तो देश के लिए उस पर भी चिंता गंभीरता से जतानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लेकिन वो पक्ष दिखाई नहीं दे रहे हैं, आपकी रिपोर्ट्स के साथ फिर भी चीजें नजर आ जाती हैं।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।